गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय जो है प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा के अंतर्गत हम है ना नियमित जो अपने जो दैनिक जीवन में है ना उसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य को करते हैं जिसमें अपने कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है ना, तो ऊर्जा जो है ना जो पेड़ पौधे से है ना क्या होते हैं, जो हम भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं है ना, उसे उससे हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। और इस ऊर्जा के उपयोग से ही हम किसी भी कार्य को है ना आसानी से कर सकते हैं, या हमारे जो शारीरिक जो क्षमता जो होती है ना वो जो है मतलब क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसके कारण से हम बहुत सारे कार्यों को हम संपादित जो है कर सकते हैं। तो इस प्रकार से है ना वस्तु के कार्य करने की जो दर होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा जो है कहते हैं। क्या कहेंगे इसको डेफिनेशन के रूप में, वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा के द्वारा ही हम किसी भी कार्य को हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से कार्य का जो SI जो मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपका जूल होता है। आइए हम कार्य को है ना अपने विज्ञान की भाषा में हम किस प्रकार से उसको परिभाषित जो है कर सकते हैं। दैनिक जीवन में हम सामान्यतः क्या करते हैं, किसी भी लाभदायक शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम को है ना परिश्रम जो करते हैं उसको हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं इसके संदर्भ में। जैसे हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन में, विद्यार्थी जो रहते हैं ना क्या कहते हैं परीक्षा के समय मतलब अध्ययन जो है करते हैं। इसके अलावा पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न उत्तर को क्या करता है, हल करता है, कक्षा में बहुत सारे विचार विमर्श जो है करता है। तो सामान्य भाषा में वह कठोर परिश्रम यानी कार्य करता है। इस प्रकार से किसी भी गीत को गुनगुनाना, मित्रों से बातचीत करना, विद्यालय के लिए कार्य योजना बनाना, सोच विचार करना आदि सभी कार्य को समझा जा सकता है। किंतु हमारी जो विज्ञान है ना, विज्ञान में भौतिक कार्य की जो परिभाषा जो होती है वो अलग होती है। किसी भी कार्य करने के लिए हमें दो बातों का हमेशा ध्यान जो है ना रखना चाहिए है ना, इससे हम कार्य की परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला जो बिंदु होता है, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए है ना। जब हम कोई कार्य को करते हैं तो हमें है ना वस्तु के ऊपर में क्या लगाना है, बल लगाना है, या बल जो है लगना चाहिए। दूसरा जो होता है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है होना चाहिए। तो ये दो स्थिति होने पर ही किसी वस्तु के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य हुआ है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर हम एक अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक टेबल है, ठीक है, एक मेज है, ठीक है, ये आपका टेबल है। इस पर कोई मान लीजिए एक पुस्तक जो है रखा हुआ है ए बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु पर कोई पुस्तक जो है रखा गया है। अब इसमें हम कार्य है ना को समझने के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस वस्तु के ऊपर है ना हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल लगाने से यह जो पुस्तक जो है ना आगे खिसक कर है ना वो आ जाती है बी बिंदु पर, है ना, कहाँ जाती है वो, बी बिंदु पर आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। तब यहाँ पर है ना क्या माना जाएगा, कार्य हुआ है ना। सिंपल सा बात है, जब कोई
वस्तु पर हम क्या लगा रहे हैं, बल लगाते हैं, तो वस्तु में क्या होता है, आपका विस्थापन होता है। क्या होता है, वस्तु में विस्थापन होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान में वह पहुंच जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका कार्य हुआ है माना जाता है। ये हमारे भौतिक विज्ञान की भाषा में कार्य को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी, है ना, बाह्य मतलब वस्तु पर बाह्य बल, है ना, अगर हम आरोपित करते हैं तो वस्तु में क्या होता है, विस्थापन होता है, तभी वहां पर कार्य जो है माना जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, आपका ऊर्जा जो है कहते हैं, या फिर इसे हम कार्य जो है कहते हैं। और इनका जो मात्रक जो होता है, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आपका जूल जो है होता है। हमारे भौतिक मतलब दैनिक जीवन में, है ना, बहुत सारे कई ऐसे उदाहरण भी हैं, जैसे कि एक पुस्तक को उठाएं और इसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है और पुस्तक ऊपर की ओर, है ना, विस्थापित होती है, तो इसलिए यह विज्ञान में कार्य जो है माना जाता है। लेकिन अगर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, अगर अपने आसपास जैसे बहुत बड़ा पत्थर है जो जिसे हम क्या कर रहे हैं, उस पर जब हम बल आरोपित करते हैं तो उस पत्थर पर हमारे बल का यदि कोई असर नहीं करता है तो वहाँ पर कार्य जो है नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। घरों में जो दीवार होता है ना, हमारे घरों में क्या होता है, दीवार होता है। आप उस पे आप कितना भी उस पर बल लगाएं कि वह आगे मतलब खिसक जाए, लेकिन वह दीवार जो है अपने स्थान से मतलब विस्थापित जो है नहीं होता या स्थानांतरित जो है नहीं होता। इस स्थिति में वहां पर कार्य जो है क्या माना जाता है, आपका शून्य जो है माना जाता है। अर्थात इन दोनों उदाहरणों से आप यह समझ सकते हैं कि कार्य जो है ना, कार्य के लिए, है ना, किसी भी कार्य के लिए क्या होना आवश्यक है, सर्वप्रथम तो बल होना आवश्यक है, किसी वस्तु पर हमको बल लगाना चाहिए। और दूसरा, जब वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु जो है अपने स्थिति में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, या फिर उसका विस्थापन जो है होना चाहिए, तभी विज्ञान की भाषा में उसे कार्य जो है माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, मतलब कार्य का क्या होता है, आपका दो चीज़ों को होना जो है बहुत आवश्यक होता है। तो इसके पश्चात हम आगे और देखते हैं कि जो कार्य जो होता है ना, इसको मतलब एक मतलब सूत्र के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं और इसको मतलब किस प्रकार से मतलब व्यक्त जो है किया जाता है। तो देखते हैं, एक नियत बल के द्वारा, है ना, किया गया कार्य, है ना, तो हम यहाँ पर बल व विस्थापन पता होने पर हम क्या कर सकते हैं, कार्य की गणना को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, बल व विस्थापन पता होने पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्य की गणना जो है हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये, है ना, एक मेज पर, है ना, ये आपका पुस्तक जो है मतलब रखा गया है ना। अब इस पर हम क्या किए थे, बल लगाए थे, तो बल लगाने के पश्चात में वस्तु जो है ए बिंदु से कहाँ पहुँच गए, वो बी बिंदु तक पहुँच गया, यानी अपने प्रारंभिक स्थान से वह जो है क्या हो गया, विस्थापित हो गया, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम है, बल भी पता है और हमें विस्थापन भी पता है। तो इन दोनों का मान जब अपने को मालूम होता है तब हम किसी भी कार्य की गणना को हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब, है ना, जो कार्य को, है ना, वैज्ञानिक ने, है ना, परिभाषा के अनुसार, है ना, उन्होंने बताया कि कार्य का मान बल तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ना। क्या बोला है कि आपका जो बल, है ना, तथा वस्तु बल की दिशा में, है ना, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है।
तो यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं किया गया कार्य। तो है ना, कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, ये क्या होता है आपका, यहाँ पर है ना बताया गया है कि अगर बल है ना तथा वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के है ना गुणनफल के क्या होता है वो बराबर जो है माना गया है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, किया गया कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। यहाँ पर किया गया जो कार्य जो होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, W से दर्शाते हैं। बल को किससे दर्शाते हैं, F से दर्शाते हैं। और बल की दिशा में जो विस्थापन जो होता है ना, उसे हम किससे दर्शाते हैं, S से दर्शाते हैं। अर्थात क्या बोल रहे हैं आपका, बल तथा बल की दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन है ना, विस्थापन एक दूसरे के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है, किसके, किए गए कार्य के बराबर। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि कार्य जो है ना एक प्रकार से क्या होता है आपका अदिश राशि होता है। क्या होता है आपका, एक प्रकार की अदिश राशि होता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे है ना, बल की जो एसआई जो मात्रक है आपने इसके पूरे क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल का जो एसआई जो मात्रक जो होता है ना, उसको किससे शो करते हैं, न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यूटन से प्रदर्शित करते हैं। और दूरी की जो इकाई जो होती है ना, विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ पर है ना क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो इन दोनों के बीच की क्या है, दूरी है ना। तो यहाँ पर है ना विस्थापन में साफ का क्या हो जाएगा, यहाँ पर वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है ना, तो क्या हो रही है, दूरी। तो यहाँ पर दूरी की जो इकाई जो होती है ना, वो क्या होता है आपका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, जिसे किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं। और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण में हम इसका मान जो है आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे पहले लिखते हैं F का मान निकाल लेते हैं। F मतलब क्या होता है आपका बल होता है, और बल का जो SI जो मात्रक जो होता है वो क्या है आपका न्यूटन है। ठीक है, तो 1 न्यूटन। ठीक है, एन से दर्शाते हैं इसको। उसी प्रकार से विस्थापन है, तो ये आपका क्या होता है, एस से प्रदर्शित करते हैं। यानी हम दूरी को किससे दर्शाते हैं, एम से दर्शाते हैं, यानी 1 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित जो है करते हैं मतलब। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस समीकरण में है ना इनका मान जो है आसानी से रख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, W बराबर F इंटू एस। तो F का मान कितना है आपका 1 न्यूटन, इंटू एस का मान क्या है आपका 1 मीटर। ठीक है, कितना है आपका, F का मान 1 न्यूटन और S का मान 1 मीटर होता है। तो इस प्रकार से है ना ये क्या हो जाएगा आपका W बराबर 1 N और M। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका न्यूटन मीटर हो गया है ना, जो कार्य जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब होता है कि 1 जूल कार्य की वह मात्रा है ना, 1 जूल कार्य की वह मात्रा जो 1 न्यूटन बल लगाने पर है ना, 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में है ना, वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर क्या करता है, उसे विस्थापित जो है करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है ना, इसका मतलब कि 1 जूल है ना कार्य की वह मात्रा है ना,
जो 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर क्या करती है, विस्थापित करती है। इस प्रकार से जब हमारे पास बल व विस्थापन जब पता होता है तब हम कार्य की गणना जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।